नमो अरिहंतानं नमो सेतानं नमो ऐरियानं नमो उवछायानं नमो लोये सब साहुनं चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सेता मंगलम साहु मंगलम चत्तारि लोकुत्तमा अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धालोकुत्तमा साहुलोकुत्तमा केवलीपणतो धम्मलोकुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वझामि अरिहन्त शरणं पव्वझामि सिद्धा शरणं पव्वझामि साहु शरणं पव्वझामि केवलीपणतो धम्मं शरणं पव्वझामि। क्योंकि आपका ध्यान थोड़ी देर इधर उधर चला गया था, इसलिए एक पद बोलने से छूट गया। आपको मतलब याद तो है, लेकिन वो छूट गया बोलने में। केवली पंडितो धम्मो मंगलम, ये पद छूट गया था। कोई बात नहीं आप बाद में सुन लेना प्लीज। ओके ठीक है अच्छा। पंडित जी, एक तो शेयर स्क्रीन में बर्थडे चला दें। हाँ एक हाँ स्क्रीन चला शेयर। दो, चला दो। सभी लोग भैया जी के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। भैया जी का जन्मदिन है। बहुत सुंदर, बहुत वंदना सुंदर। वंदना भैया जी आ गए क्या? भैया जी जय जिनेन्द्र सोनू जी, पंडित जी को प्रणाम। जी सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। अभी अपन प्रारंभ करते हैं। भैया से सब अपन स्नेह सादर वंदना निवेदन करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, अनंत आनंद सिद्ध भगवान की जय, अनंत आनंद तीर्थंकर भगवंतों की जय, अरहंत भगवंतों की जय, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय, 64 रिद्धिधारी मुनि राजों की जय, 3 कमलों करोड़ मुनि राजों की जय, 8,99,99,997 मुनि राजों की जय। अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जी, जिन आगम जी, जिन चैत्य जी अर्थात जिन प्रतिमा जी, जिन और जिन चैत्यालय जी अर्थात जिन मंदिर जी, नव देवताओं की जय। और गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, अंतिम 3 केवली भगवान की जय, भद्रबाहु स्वामी की जय, कुंद कुंद आचार्य, दर्शन आचार्य, पुष्पदंत, भूतबली, समंत भद्र, उमा स्वामी, पूज्यपाद राजा अकलंक देव, समस्त पूर्वाचार्यों की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, आचार्य श्री आदि सागर महाराज जी अंकलेकर वाले, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छाणी वाले, तीनों आचार्यों की परंपरा में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंत हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सब की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय। परम पूज्य कलकत्ता के प्रकांड विद्वान आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अपना लोटा छानो उत्तम सल्लेखना को प्राप्त करके और वैमानिक देव बन गए, लोकांतिक देव भी बन सकते हैं, ऐसे परम पूज्य मुनिवर सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 से ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैयावृत्तिशील
मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य देव की जय। मेरे को गोप्रसार कर्मकांड का पहला दूसरा अध्याय पढ़ाने वाली मेरी शिक्षा गुरु परम परम पूज्य जनागम की प्रकांड विदुषी आर्य का रत्न गुरु माँ परम पूज्य आदिमती। हम सभी भाई बहन आज बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं कि आज हम जिनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बिफोर 72 ईयर्स 13 अगस्त 1949 के दिन भैया जी ने इस औदारिक शरीर में जन्म लिया है। तो उनकी उम्र 72 वर्ष 9 महीने और कुछ दिन अधिक, कुछ दिन का मतलब 7, 8, 9, 10 दिन हो सकते हैं, मतलब इतनी उम्र हो गई है। और उन्होंने प्रारंभ से ही पहले तो मैं सबसे पहले हमारे ग्रुप में जो सबसे बड़े हैं, अगर परम आदरणीय बाबूजी नेमीचंद जी साहब पधार गए हों तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे ग्रुप में से पुरुषों में से बाबूजी नेमीचंद जी साहब और हमारे सर जी जयचंद जी गंगवाल साहब और बाद में और भी जो भी पुरुष वर्ग में जो भी महानुभाव हमारे भैया सुभाष जी छाबड़ा साहब, जो भी भैया जी जो भी पुरुष भैया जी के प्रति अपनी हार्दिक बधाइयां देना चाहते हैं, उनके प्रति जो है अपनी शुभेच्छा प्रकट करना चाहते हैं, उनसे नम्र निवेदन है। और बाद में सबसे पहले हमारे जनागम की प्रकांड विदुषी बहन साक्षात सरस्वती मातेश्वरी, हमारी सबकी गुरु माँ, हम सबको जो कठिन विषय है जो आज तक सुना ही नहीं उसको सुनाने वाली परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आदरणीय सोनू जैन जी, हीरा जी पांड्या साहब और सरिता जी कासलीवाल साहब और कुसुम जी छाबड़ा साहब, निर्मला जी कासलीवाल जी साहब इत्यादि सभी भाई बहन, भले अपना आज अध्ययन भले 10 मिनट ही चलेगा, लेकिन हम जिनसे सुन रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञ तो हो जाएं, उनके गुणों का अनुकरण तो करें कि कैसे वो संयम गुण स्थान में पहुंच गए। इसलिए मैं सबसे पहले अगर हमारे काका जी साहब रतनलाल जी टोंगिया साहब पधार गए हों तो उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले आप हमारे परम आदरणीय भैया जी के प्रति शुभ संदेश कामनाएं प्रकट करने की कृपा करें। सोनू बहन जी देखिए, बाबूजी नेमीचंद जी साहब आ गए तो वो बोलेंगे सबसे पहले। रतनलाल जी कोठारी बाबूजी आ गए हैं, आ गए ना? तो पूज्य काका जी साहब श्रीमान रतनलाल जी कोठारी साहब, आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आज का मंगल दिन हम सबके लिए बहुत शुभ इसलिए है कि आज हम परमादरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब का जन्म दिवस मनाएंगे। इसलिए काका जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आप जो है भैया जी के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने की कृपा करें। कहाँ सोनू बहन मेरे को श्रीमान केसी, हाँ आ गए, आवाज आ रही मेरी? जी हाँ काका जी साहब आवाज आ रही है? हाँ बहुत अच्छी आवाज आ रही है। श्रीमान केसी जैन साहब को जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं, इनका मंगलमय हो। और ये मैं भावना पाता हूँ कि ये जो सप्तम गुण स्थान व्रती हैं, सप्तम गुण स्थान व्रती से ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रगति करते हुए मुनि पद धारण करें और अपना आत्मकल्याण करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बढ़िया काका जी साहब, आज तो मतलब हम तो बहुत ही सब इसलिए खुश हैं कि भैया जी ने कहा कि इस ग्रुप में 8 वर्ष से लेकर 84 वर्ष 85 वर्ष की उम्र तक के महानुभाव हैं। हम तो आपको देख के भी बहुत खुश इसलिए हैं कि आप इस उम्र में इतने एक्टिव रहते हो, काकी जी को साथ में लेकर 4 व्हीलर चलाकर जैन मंदिर जाकर अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, षडावश्य की सारी क्रिया करते हो। हमको तो बहुत आनंद आ रहा है। हमारे ग्रुप में पारसमल जी बाबूजी साहब, हमारे ग्रुप में आदरणीय बाबूजी शंभूलाल जी साहब, हमारे ग्रुप में आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब विराजमान हैं। तो इन महानुभावों में से सोनू बहन देखो, अगर कोई उपस्थित हो गए हों तो उनसे जो है अपन भैया जी के प्रति पहले शुभ कामनाएं प्रकट करवा देते हैं प्लीज। जयचंद गंगवाल अंकल है अभी ग्रुप में जी, जिन्होंने हमको समय सार इंग्लिश में पढ़ाया, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य इंग्लिश में पढ़ाया, आचार्य रत्न प्रमुख सागर महाराज को एवं उनके संगस्थ माता जी को, और जो अभी मुनिराज बन गए पहले प्रभु भैया नाम था, उनको सबको समय सार रत्नकर्ण श्रावकाचार्य इंग्लिश में पढ़ाया। रोज योगाभ्यास करते हैं, स्वयं जो है संयम की ओर झुकने वाले हैं और मुनिराजों के साथ रहते हैं, मुनिराजों के साथ विहार करते हैं, आहार देते हैं, स्वाध्याय कराते हैं। ऐसे हमारे सर जी परम आदरणीय जयचंद जी भाई साहब गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे भैया जी जो बहुत ज्ञानी ध्यानी अनुभवी और वेरी मच लर्नेड उन केसी जैन भैया जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करने की कृपा करें प्लीज। जयचंद जी भाई साहब। भैया जी केसी जैन साहब को वंदना वंदना वंदना। पंडित जी को प्रणाम, ललिता जी को प्रणाम, बड़ों को पावा दो, बाकी सबको जय जिनेंद्र। आज हमारा बहुत आनंद का दिन है कि हमें
गोमटसार कर्मकांड पढ़ाने वाले भैया जी केसी जैन साहब का आज उन्होंने औदारिक शरीर को ग्रहण किया था, उनका जन्मदिन है। और हमें वो जो कर्मकांड पढ़ा रहे हैं उससे हमें बहुत कुछ मालूमात मिल रही है, और वो जो उनकी पढ़ाने की जो शैली है उसमें हमें बहुत आनंद आ रहा है। हम उनके प्रति ये भावना प्रकट करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ऐसा ही रहे। हमारा इसमें स्वार्थ है, हम स्वार्थ के प्रति बोल रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ऐसा ही अच्छा रहे और वो हमें ऐसा ही मार्गदर्शन करते रहे, हमें शास्त्र के बारे में और बहुत सारे विषयों में ऐसा ही ज्ञान देते रहे। यही मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ और ये भावना बांटता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपने मार्ग में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद भी हमें वो ऑनलाइन मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये मैं इच्छा करता हूँ, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर सर जी, आपने बहुत शुभभावना प्रकट की। मैं मेरे प्रिय बंधु, मेरे छोटे भैया आदरणीय सुभाष जी छाबड़ा साहब, जो अभी बेंगलोर में विराजमान है, पहले कलकत्ता में रहते थे, उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि भैया जी के प्रति 2 शब्द बोलने की कृपा करें। प्लीज सुभाष जी छाबड़ा साहब। पंडित जी, आज्ञा शिरोधारी आपकी। सबसे पहले प्रणाम आपको। भैया जी श्री केसी साहब को आज उनका पावन, और ये आशा करता हूं कि मैं वो शीघ्र सफलता को प्राप्त हो और वो हमें इसी तरह से ज्ञान देते रहे। मैं उन्हें पुनः जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर सुभाष भाई जी साहब, आपने बहुत अच्छे भाव प्रकट किए। पंडित जी साहब हो गया। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव प्रकट किए आपने। अब मैं पहले हमारे और ग्रुप में भैया जी बाबूजी नेमीचंद जी साहब आज नहीं है पधारे क्या? सोनू बहन जी नहीं, पंडित जी वो नहीं आए हैं। प्रतिमा बहन जी कुछ अपने सुस्वर में उनके लिए 2 लाइन सुनाना चाहती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम जिन प्रतिमा जी के नाम राशि, प्रतिमा जी बहन जो स्वयं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मतलब सीए हैं, कोई तो बीए करते हैं, कोई एमए करते हैं, लेकिन इन्होंने सीए किया, और इस ग्रुप में बहुत से सीए हैं। सुना है कि सोनू बहन आप भी सीए हो। चलो, हमको पता लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आदरणीय जिन प्रतिमा की नाम राशि प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब, पुणे महाराष्ट्र निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज हमारे परम उपकारी, हमको वात्सल्य से आगे बढ़ाने वाले, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से मोक्ष मार्ग में लगाने वाले परम आदरणीय भैया जी के प्रति अपनी शुभ मंगल कामनाएं प्रकट करने की कृपा करें। प्लीज प्रतिमा बहन जी। थैंक यू पंडित जी। एक्चुअली भैया जी मतलब मेरे जीवन के एक आदर्श हैं। अभी उनसे बहुत कुछ प्रैक्टिकल सीख रही हूँ मैं। पता नहीं शास्त्र का ज्ञान मैं कितना ले पाती हूँ और कितना नहीं ले पाती हूँ, कितना ग्रहण कर सकती हूँ, पर व्यवहारिक बहुत कुछ सीख लिया है उनसे। अभी मुझे पता लगा, मैंने 4 लाइन उनके लिए ली है जो उन्हें मैं समर्पित करती हूँ। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, बहुत फेमस है। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझको मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। तुझको है जाकर गुरु संघ में मिल जाना, तुझको है जाकर गुरु संघ में मिल जाना। इस भव सागर से पार तुझे है हो जाना, बस और नहीं है तुझे अब जन्म लेना, सिद्ध शिला में जाकर स्थिर हो जाना, सिद्ध शिला में जाकर स्थिर हो जाना। बस यही मनोकामना है। हम और कुछ भी क्या बोल सकते हैं। बहुत सुंदर प्रतिमा बहन जी। इन 4 पंक्तियों में तो आपने सारी बातें बोल दी, सब बातों का उत्कृष्ट सार भी निकाल के बोल दिया। हम आदरणीय हीरा बहन जी पांड्या साहब, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि भैया जी को तो आप बहुत वर्षों से जानते हो, क्योंकि आप भी कलकत्ता में रहते हो, इसलिए प्लीज उनके बारे में बोलने की कृपा करें। आदरणीय हीरा बहन जी पांड्या, कोलकाता निवासी।
भाई साहब को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, ललिता भाभी को दो, सबको सादर जय जिनेंद्र। भाई साहब के बारे में तो कुछ बोलने के लिए माने बहुत शब्द चाहिए, इतने मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इनसे बहुत ज्ञान लिया है। और मैं तो ये बोलना चाहूंगी, जिस तरह भाई साहब ने अपने जन्मदिन को जो शुभ दिन बना के हम लोग को जो प्रेरणा दी कि अपने जन्मदिन को सार्थक बनाओ, तो वही हम लोग का आशीर्वाद है कि हम भी अपनी ऐसी माने आगे बढ़ते जाए इस मार्ग पे। भाई साहब के पीछे पीछे भाई साहब हम लोग को भी ले लें कि हम लोग इस मार्ग में आगे बढ़ते जाए, अपने जन्मदिन को हम लोग भी सार्थक बनाने की कोई कोशिश माने इसमें माने हम कर सकें, इसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। तो यही भाई साहब से आशीर्वाद चाहिए, और भाई साहब को बहुत बहुत वंदना। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर आदरणीय हीरा बहन जी साहब। सोनू बहन जी, आदरणीय ललिता बहन जी साहब के दर्शन मेरे को नहीं हो रहे हैं, अब वो पधार गए क्या? अगर वो पधार गए तो सबसे पहले तो उन्हीं का क्रम था, लेकिन वो मेरे को दिखाई नहीं दिए, इसलिए प्लीज परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज भैया जी के प्रति अपना रेस्पेक्ट प्रकट करने की कृपा करें प्लीज। पंडित जी वीडियो तो ऑन नहीं है। अच्छा, पंडित जी पहले आप सुनाओ, उसके बाद हम लोग बोलेंगे। हिंदी मतलब सबसे लास्ट में परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, जैनागम जी प्रकांड विदुषी बहन, प्राकृत और संस्कृत भाषा पर, हिंदी भाषा पर, मराठी भाषा पर कमांड रखने वाली, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान, बहुत से शास्त्रों की गाथाएं मुखाग्र कंठस्थ हृदयंगम जिन्होंने किया है, परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है भैया जी के प्रति शुभ मंगल कामनाएं प्रकट करने की कृपा करें। हाँ, प्रणाम 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 भाई साहब, आपकी आज्ञा अनुसार मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। आदरणीय केसी भाई साहब, आपको सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। आपका जन्मदिन मुझे याद था, सवेरे से ही मैंने सोचा था, लेकिन आज शुभकामना सवेरे से ही मैंने भाई थी कि आप जिस मार्ग पर बढ़ रहे हो उस मार्ग पर अपना अंतिम लक्ष्य आप प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करूंगी और आप सबसे भी यही आशीर्वाद चाहूंगी कि मेरे भाई साहब अपने अंतिम लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, और हम उन्हें वंदना न करके हम उन्हें नमोस्तु कब कहेंगे, इस दिन का इंतजार करने में हमारा समय लगे। जल्द से जल्द आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ। पंडित जी आपको सादर वंदना प्रणाम, ललिता दीदी आपको भी सादर वंदना सादर प्रणाम, और हम सबको भी इसी मार्ग पर लगाए। आप पढ़ा तो रहे ही है, लेकिन अब नमोस्तु करने का अवसर दे, इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर परम आदरणीय विजया बहन जी साहब, हम सब जो है भैया जी के मंगल आशीर्वाद से घातिया कर्मों पर अघातिया कर्मों पर अति शीघ्र विजय प्राप्त करेंगे और अरिहंत सिद्ध बनेंगे। अब मैं एक ऐसे परम आदरणीय शख्सियत को निमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने भैया जी के साथ में जीवन बहुत समय बिताया है। हमारी परम आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी, पुष्पा देवी जी सेठी, राजहंस बिल्डिंग कोलकाता। प्लीज, मैं राजहंस बिल्डिंग में रहते हैं ना सोनू बहन जी? हाँ, राजहंस बिल्डिंग में ही रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के बारे में आप अपनी मंगल भावनाएं प्रकट करने की कृपा करें प्लीज। पुष्पा जी सेठी। पंडित जी आंटी तो 12 महीना चौका चलाती है ना, तो उनकी अवेलेबिलिटी इस समय होना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, अभी तो नाम तो आ रहा है इनमें, इसमें देख लो अगर हो तो भैया सोनू बहन। वीडियो तो ऑन नहीं है पुष्पा आंटी का। अच्छा, हाँ है, ज्वाइन है वो। हाँ तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है। पुष्पा आंटी थोड़ा सा पुष्प बिखेरिए हमारे ऊपर भी। कहाँ है आप? ज्वाइन किया है उन्होंने, हाँ आ रही है लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, ये पुष्पा बहन जी का भी बहुत पुण्य है, ये भगवान के माता पिता बने हुए हैं, और ये जो है मतलब स्वयं जैन मंदिर का इनकी प्रेरणा से निर्माण हुआ है। कोलकाता में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है और शास्त्राभ्यास बहुत अच्छा है। आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी। पर वीडियो ऑन नहीं हुआ पंडित जी अभी तक। अच्छा, तो फिर तब तक जो है हमारे बीना बहन जी बड़जात्या, डिब्रूगढ़ निवासी केसी जैन भैया जी साहब के प्रति 2 शब्द बोलने की कृपा करें प्लीज। बीना बहन जी बड़जात्या, डिब्रूगढ़ आसाम। प्रणाम पंडित जी, वंदना भैया जी, सभी से जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को प्रणाम।
केसी भैया जी से मैं रत्नाकरण सरोकाचार्य के स्वाध्याय के दौरान जुड़ी थी। उनसे काफी प्रेरणा मिली। हालांकि मैंने स्वाध्याय बहुत अच्छे से नहीं किया था। उनसे काफी प्रेरणा मिली। उनकी प्रेरणा से मैं स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना सीखी हूँ। उनकी प्रेरणा से रत्नाकरण सरोकाचार्य का पढ़ना सीख रही हूँ और उनसे काफी प्रेरणा मिलती है। शाम को भी जब क्लास करते हैं उसमें जीवन के प्रति काफी प्रेरणा उनसे मिलती रहती है। उनको सादर वंदना। पंडित जी आपको प्रणाम। बहुत सुंदर। आदरणीय बीना बहन जी, आपने उनसे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य सीखा, इसका मतलब सब कुछ सीख लिया, क्योंकि रत्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पिटारा आपने उनसे सीखा है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं, हमारे एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है सक्षम जैन, वो कलकत्ता में रहने वाले हैं, उनकी मम्मी है सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्लीज भैया जी के प्रति अपनी मंगल भावना प्रकट करने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी, सीए। पंडित जी, सर्वप्रथम कैलाश पर्वत से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु जो मोक्ष गए, उनकी जय। कैलाश पर्वत ही आदिनाथ भगवान को मोक्ष दिलाए हैं। तो ये जो इनका नाम है, विशाल नाम है, ये अपने तो मोक्ष मार्ग में चल ही रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि इनका गुणस्थान पंचम से उठ करके ये 7वें गुणस्थान में पहुंच जाए एज अ बर्थडे गिफ्ट, और रिटर्न गिफ्ट में हमें पंचम गुणस्थान मिल जाए इनके आशीर्वाद से, ताकि हम भी संयम पथ पे आगे चले। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, अपना वात्सल्य हमारे ऊपर रखा। चाहे मैं सीए फील्ड में हूँ, सीए में भी ये पहले चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। और जब मुझे देखते थे तो बोलते थे ये फ्यूचर चेयरपर्सन है, ये चेयरपर्सन बनने वाली है। और उनके आशीर्वाद से सब कुछ मेरा सफल भी हो गया। और अब हमारी चेयर बदल गई है, हमारी चेयर का टारगेट बदल गया है। पहले यहाँ पे ये भौतिक सुख और उन सुविधाओं में हम लगे हुए थे, लेकिन अब हमें सिद्धालय की चेयर दिखने लगी है कि कैसे उस मार्ग में बढ़ा जाए। तो हमें तो समयसार जैसा ग्रंथ समझ में ही नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब इन्होंने समझाया एकदम आसान तरीके से, तो लगता था समयसार इतना अच्छा से हमें समझ में आ सकता है। तो महावीर की वाणी ऐसे कोई भी नहीं समझ सकता है, गंधर्व देवता की जरूरत होती है तभी कोई समझ सकता है। वैसे ही इतनी सुंदर शैली में, इतनी स्पष्ट शब्दों में समझाने वाले भैया जी जब ग्रुप में नहीं होते तो सबको लगता है कि भैया जी कब आएंगे कब आएंगे। जैसे शिखर जी चले गए थे 4-5 दिन, तो हम सब इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब भैया जी आए और हमें अच्छे से गोमट सार कर्म कांड समझाए। और ये जो लिख के देते हैं वो इतना अच्छा लिखते हैं ना कि उनका लिखा हुआ जब नहीं आता है तो मेरे पास फोन और मैसेज और व्हाट्सएप आता है कि आप मुझे भेजो, आगे का भेजो, मुझे आगे की गाथा का लिखा हुआ मिल नहीं रहा है, 28, 29, 30 ऐसा। तो भैया जी के अवतरण दिवस पर ऐसे तो हम लोग कहते हैं, मुनि महाराज नहीं प्रेफर करते हैं कि जन्मदिन मनाना या सालगिरह मनाना, पर मेरा अपना यह ओपिनियन है कि सालगिरह नहीं मनानी चाहिए, लेकिन जन्म दिवस जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि हमें ये जो शरीर मिला है, इसी शरीर के द्वारा हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो जिस दिन हमारा ये शरीर हमें मिला, उस दिन के विषय में थोड़ा स्पेशल थॉट्स होनी चाहिए। क्यों पंडित जी? जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय सोनू जैन जी, आपने तो गिफ्ट भी बहुत अच्छा दे दिया, रिटर्न में भी बहुत अच्छा गिफ्ट की जो है मंगल भावना भागी, यानी आप उनको सप्तम गुणस्थान पहुंचने की जो है गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत सुंदर। और आप रिटर्न में भी मांग रहे हैं अपने लिए, ये भी बहुत बढ़िया बात है कि आप जो है प्रतिमाधारी पंचम गुणस्थान वर्ती बनना चाहती हैं। बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके। और हमारी सुशीला बहन छाबड़ा, बेंगलोर निवासी, कुछ बोलना चाह रही थी। सुशीला बहन छाबड़ा बोल रही हूँ मैं। केसी भाई साहब को वंदना, बार बार मेरा वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। और केसी भाई साहब के लिए क्या बोलूं, इतने ऊंचे पद पे है वो, है ना। आगे आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी महाव्रत को धारण करे, क्योंकि सबसे ऊंची पदवी वही है। तो और मैं भी महाव्रत धारण करने के लिए बोल रही हूँ, उसके बाद में भी महाव्रत को धारण करना चाहती हूँ, आर्य का पद को प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे ऐसे आशीर्वाद दे वो कैसे भाई साहब। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे भाई साहब को क्या बात है सुशीला बहन जी, आपने तो पहले सुभाष जी भाई साहब से आज्ञा ली क्या नहीं ली? पहले तो हमको मालूम को बताना चाहिए। देखिए भाई साहब, मेरा कर्तव्य है जो मैंने पूरा कर दिया, है ना। बच्चों की शादी करना मेरा कर्तव्य था,
अब मैं अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो बस मुझे आर्य का पद प्राप्त करना है। बाकी मैंने छोटे मोटे नियम बहुत सारे ले रखे हैं, बस घर छोड़ना मेरा बाकी है। और प्रतिमा के लिए थोड़ा व्यवस्था नहीं बैठ रहा, कुआ की वगैरह, तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी घर बाहर छूटे। सुशीला आंटी, आप थोड़ा अपना नियम बताइए ना, जो ताकि हमें भी पता चले क्या क्या नियम है। आगे तो मैं भी महाव्रत को धारण करना चाहती हूँ। पंडित जी साहब, जय जिनेंद्र सभी को, कैसे भाषा को फिर बार बार वंदना। हेलो सुभाष भाई पंडित जी, साहब मेरी आप- आवाज हाँ सुभाष भाई जी, आपकी रजामंदी है कि आपकी आज्ञा है कि अगर सुशीला बहन आर्य का बणबो छावे तो आप रोडो तो कौन अटकावला? नहीं, बिल्कुल आज्ञा है साहब, एकदम अच्छा। आज्ञा है। आप मना कौन करोला? अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं। और सुनिए, मैंने 4 लाइन केसी भाई साहब के लिए लिखी है अभी तुरंत, वो मैं सुनाना हाँ। चाहता हूँ। जी बोलिए। सहज, हाँ, सहज सरल सौम्य मूर्त है, सहज सरल सौम्य मूर्त है, अवलोकन में अत्यंत खूबसूरत है, पाए रत्नत्रय का पथ मेरी भावना, जन्मदिन पर हम सबकी यही शुभकामना, जन्मदिन good. पर हम सबकी यही शुभकामना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुभाष जी भाई साहब, आपकी इस कविता के लिए हम सब ताली बजा करके आपका सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छे भाव प्रकट किए। सोनू बहन जी, प्लीज इस ग्रुप में और जो भी भाई बहन उन भाव प्रकट करना चाहें, अपने शुभ भाव प्रकट करना चाहें केसी जैन साहब के प्रति, प्लीज दे आर इनवाइटेड। उनको सादर निमंत्रण है। प्लीज सोनू बहन, सबको आप आमंत्रित कीजिए। पंडित जी, सुशीला आंटी का क्या क्या नियम है वो थोड़ा बताएं तो हम भी थोड़ा मोटिवेट हो। क्या क्या नियम ले रखी है सुशीला आंटी, जरा हमें बताइए। सुशीला जी छाबड़ा, बेंगलोर, प्लीज। आप म्यूट हो आंटी। सुशीला जी, सुशीला आंटी की बात सरिता आंटी बात बोलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्धमान सागर जी को हर दिन तक केलकटा में आए, तब 1-2 महीना चौका लगाए थे, तो वो तो पहले सबसे पहले त्याग होते हैं बाहर का, मिठाई नमकीन नौकर के हाथ का, है ना, वो सब त्याग है। कि आचार्य की जाती हो तो भी महीने में 10 दिन सोच का खाने का नियम ले रखा है, कुआ का पानी का, मतलब जैसे अभी तो कुआ का पानी व्यवस्था नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पे, तो बाकी सब मर्यादा से खाती हूँ। 10 दिन का नियम ले रखा है, बाकी तो नहीं लिया है, 3-3 दिन करके नियम लिया हुआ है, बाकी 20 दिन थोड़ा ऐसे ही जाता है। फिर भी हो जहाँ तक मैं लिमिटेड, मतलब मर्यादा का खाना चाहती हूँ, मर्यादा का मसाला, मर्यादा का आटा, सुनो, इतना निभा इसकी बात पाती हूँ। मैं बताता हूँ, ये नहीं बता पाएगी, मैं बता पाएगी। हाँ, गीजर आप के बताइए पानी से अंकल। स्नान नहीं करती, कभी गीजर का पानी प्रयोग नहीं करती है, गर्म पानी से हमेशा आटा गूंथती है, कभी ठंडा पानी यूज नहीं करती है। और भी इसकी कई विशेषताएं हैं। साक्षात मैं, मतलब इसको मैंने, मेरी पत्नी अवश्य ही है, लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ इसको, इसकी चर्या को प्रणाम करता हूँ मैं। इसकी चर्या को देख के मेरा भी मन प्रफुल्लित होता है कि इसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, इसके बावजूद भी इतना ये धर्म पालती है कि मुझे खुशी होती है। हालांकि मैं लड़ता झगड़ता हूँ, इससे ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको मतलब परोक्ष रूप से प्रणाम करता हूँ इसको, इसकी चर्या को देख करके। इसकी चर्या इतनी विशुद्ध है, इतना मुझे बात बात पर, कदम कदम पर ये बोलती रहती है, तो मुझे एहसास होता है कि नहीं, वाकई इसी तरह चलना चाहिए। हर चीज में, रखने में, धरने में, मतलब जो जो बातें अपन पढ़ते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, ये पूरी आत्मसात करती है, और मैं आशा करता हूँ कि ये आत्मसात करती रहे। अब मेरा सारे जन से ये निवेदन है कि सब लोग एक एक दिन अपना नियम क्या क्या है वो बताए। रोज एक जन अपना नियम बताएगा ग्रुप में, किसने क्या क्या नियम ले रखे हैं। बहुत आंटी कुसुम आंटी आ गई है। प्रणाम पंडित साहब, वंदना भाई साहब। मैं अभी आजकल, मैं सबसे पहले तो क्षमा मांगती हूँ, कुछ गेस्ट लोग मेहमानों के आए हुए 3-4 दिनों से चल रहा है, तो थोड़ा पूरा ज्वाइन नहीं कर पाती, लेकिन जस्ट मैंने खोला, मुझे पता चला आज भाई का जन्म दिवस है, हमारे कैलाश जी भाई साहब का अवतरण दिवस है। सुनकर के एकदम इतना आनंद आ गया कि कुछ सोचा नहीं समझा। उनका एक क्षण के लिए तो बोल दूं, मेरा वंदन तो कर दूं, आज के दिन उनके लिए नमन तो कर दूं, उनको उनके चरण स्पर्श कर दूं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब किया है। और कोई बोलना चाह रहे होंगे भाई साहब के लिए, क्या बोलना, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में उनके लिए उनका कितना सहयोग रहा है। भाई साहब, आपके चरणों में बारंबार 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 वंदना त्रिलोक पूर्वक आपको नमन करती हूँ। क्या बोले भाई साहब के लिए, आपके जन्म दिवस पर हम लोग क्या उपहार दें आपको। कोई भी उपहार आपके लिए, हम लोगों के लिए छोटा है, आपका ही आपको सौंप देते हैं।
हम तो स्नेहाधार से आपका ही आपको सौंप देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के दर्पण में आपने ऐसा योगदान दिया है, इतना उन्नति का हमें आधार दिया है। हम सबके जीवन को आपने ऐसा उन्नति का आधार दिया भाई साहब। आपके अथक प्रयासों के कारण हमारे जीवन में ऐसी वृद्धि हुई है, परिणामों की विशुद्धि हुई है, ऐसे ज्ञान का शब्दम आया है कि बहुत चीजें हम लोग समझने लगे हैं। उसका सारा श्रेय आपको ही है, क्योंकि चौरंगी में जब से आई हूँ तब से आपके साथ में स्वाध्याय करती आ रही हूँ, और स्वाध्याय से बार बार स्व तत्व को, स्व आत्मा को जो समझाने का प्रयास आप करते रहते हैं, उससे हमारे बार बार एक विकल्प चलता रहता है कि मैं कैसे अपने स्व को समझूं, कैसे अपने स्व के लिए आचरण करूं, कैसे स्व में रह सकूं, जितना बच सकूं उतना हर समय से बचने का प्रयास कर सकूं। तो ये सारा श्रेय आपका ही है। आपके कारण ही आपने मेरे हाथों से अपनी कलाई में राखी बंधाकर मुझे और ज्यादा ऋणी कर दिया है, क्योंकि मैं बार बार गदगद हो जाती हूँ कि मैं इससे वृत्ति भाई साहब को मैं अपने हाथों से उनके हाथों में कलाई में राखी बांधती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और आपका ये आशीर्वाद, आपका ये वात्सल्य, आपका ये स्नेह हमेशा हमें मिलता रहे, और बार बार आप हमारे प्रेरणा स्रोत बनते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आपके चरणों में बारंबार वंदना करती हूँ, और यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके साथ में ऐसा रिश्ता निभा दे भगवान कि हम आपकी सेवा में दिन रात लग जाएं, और आपकी इस वात्सल्य का ऋण हम किसी भी तरह अपनी त्याग से, समर्पण से आपकी सेवा में दे सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके लिए दीर्घायु की कामना करते हुए, और शीघ्र ही आपको हम मुनि अवस्था में देखें, इसी भावना के साथ में बार बार आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सादर वंदना करती हूँ, और आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बहुत सुंदर आदरणीय मेहंदी साहब, हमने तो आपको शुरू में ही नाम पुकारा था, लेकिन आप नहीं थे। और एक बात और जो है मैं बोलना चाह रहा हूँ इस मौके पर, सुभाष जी छाबड़ा साहब ने जो अभी ये बोला था कि मैं ये सुशीला हूँ, लड़ाई झगड़ों भी करते रहा हूँ, तो अब आज जो आपका नियम है कि आज आपने याद रखना है कि केसी जैन भैया जी को जन्मदिन मनायो। आज शू लड़ाई झगड़ो कदे भी कोने करनो, हंसी मजाक में भी कोने करनो, प्लीज। सुभाष भाई जी छाबड़ा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं हूं। अब मैं आदरणीय पुष्पा देवी जी सेठी साहब, पंडित जी साहब, पत्नी का स्वाभाविक झगड़ा होता है, यदि तो बंद हो जाएगा तो फिर पति पत्नी का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। वो जरूरी है, थोड़ा झगड़ा होना बहुत जरूरी है। संजुलन मैं बोलूं? क्या बात है। हमको हमारी ललिता बहन साहब के मंगल दर्शन हो गए। हम तो इतनी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले हमारे परम आदरणीय गुरु माँ अम्मा जी, हमारी गुरु अम्मा ललिता बहन साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप केसी जैन भैया जी साहब के संपर्क में कलकत्ता में बहुत वर्षों से रहे हैं, उनसे स्वाध्याय सुने हैं, प्लीज आप उनके प्रति अपना शुभ मंगल कामना प्रकट करने की कृपा करें, प्लीज ललिता बहन जी साहब। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम सबको, सादर जय जिनेंद्र। आज मैं भी थोड़ी लेट हो गई थी ज्वाइन करने में, बस ऐसे ही पंडित जी साहब शरीर कभी कभी साथ नहीं दे पाता है। भाई साहब से मेरा परिचय, भाई साहब को शायद याद हो, मेरे एक दिल्ली में देवर हैं, उनकी बेटी की शादी थी कलकत्ता में, मैं भी गई हुई थी। भाई साहब और भाभी को देखी तो कभी कभी मैं मंदिर जाती थी, उपवास करती थी, तो इन लोग को मंदिर में देखती थी। तो मैं इनके पास गई धीरे से चल के कि आप लोग जैन हो क्या, आप लोगों को मैं मंदिर में देखती हूँ। मैंने इनसे पहला सवाल, ये तो मेरे को क्या करेंगे, मैंने इनसे ये बात कही। उसी दौरान इनको पता चला कि मतलब मेरी संस्कृत बहुत अच्छी है, तो वहीं पर शादी में भाई साहब कहते, मैं इनकी मनोभावना बताना चाहती हूँ कि सीए होते हुए इंग्लिश के नेचुरली सीए हैं, तो अंग्रेजी पर तो कमांड पूरा है, और बहुत अच्छे पोस्ट पर उस समय तो थे, आज की बात तो है नहीं, ये 24 साल पहले की बात है। तो क्या थे, किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस पोस्ट पर थे, कितने ऊंचे ओहदे पर थे, क्या इनका रुतबा था। ये उस समय मेरे को बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हम लोगों को संस्कृत सिखाइए, मंदिर में आइए, हमको संस्कृत सिखाइए। मतलब ये बात, इनका ये सेंटेंस मुझे बहुत बार गूंजता है, और ये एक संस्कृत का ग्रुप खोल के खुद भी बहुत सीखे हैं, लोगों को भी बहुत सिखाए हैं। मतलब इनकी धार्मिकता उस समय जो झलकी, वो कहना चाह रहे हैं
कि मतलब संस्कृत सीखने का मतलब एकदम पक्की बात है, जो भी संस्कृत सीखना चाहता है दुनिया में, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो धार्मिक है। क्यों? संस्कृत का महत्व धार्मिकता में ही ज्यादा है, धर्म के क्षेत्र में ज्यादा नहीं है, वही है ही है, संस्कृत है ही है। अपने जैन धर्म में तो थोड़ी प्राकृत भाषा, थोड़ी क्यों बहुत प्राकृत भाषा का ही समावेश है, लेकिन काल के बाद में संस्कृत में भी ग्रंथ आ गए। तो ऐसा मेरा परिचय हुआ था भाई साहब से, पहला परिचय। और मुझे जहां तक लगता है कि उसी समय इन्होंने मुझे बहन बना के राखी के लिए इनवाइट कर दिया था। शायद मुझे लगता है इनको मैं 20-22 साल से राखी बांध रही हूँ। जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मेरे भाई सब तो सब बम्बई रहते हैं, तो बहुत दूर है, कभी बांध ही नहीं पाती हूँ। तो मुझे बहुत स्नेह मिला और अनोखा अनोखा उपहार भी मिलता था, कभी जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, कभी कुछ। इस तरह से प्रगट रूप में भी धर्म में बढ़ाते रहे, मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे। और चौरंगी में शास्त्र में तो बैठते ही थे, प्रत्यक्ष में भी शिक्षा मिलती रही। मैं तो एकदम अनाड़ी थी इस धर्म में, अभी नहीं जान रही थी। तो इस धर्म से परिचय अगर किसी ने कराया है तो केसी भाई साहब ने कराया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पंडित जी साहब, कोई मेरा उस दिन, उस शादी वाला दिन, कोई मेरा निधत्ती पुण्य का उदय था कि भाई साहब से परिचय हुआ था, भाभी से परिचय हुआ था। और इनसे परिचय होने का मतलब एक सच्चे धर्म से भी मेरा परिचय हुआ था। इनको मैं धर्म की मूर्ति मानती हूँ, धर्म का अवतार मानती हूँ, लेकिन मैं बहुत स्वार्थी हूँ। बिना छल कपट के कहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं अपने हृदय की बात कहती हूँ कि भाई साहब अभी मुनि बने, बिल्कुल नहीं चाहती है। अब इसको आप लोग अच्छी भावना कहिए, बुरी भावना कहिए, आपका जो मन हो कहिए, मैं बिना छल कपट के बोलती हूँ, मैं दूर नहीं होना चाहती। मुनि बनने का मतलब दूरी, वो मुझे अभी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं है। मुझे इनका साथ चाहिए, वो साथ ये प्रतिमा में रहते हुए, घर में रहते हुए मुझे मिलेगा। कोई भी और आगे का पद ये धारण कर लेंगे, साथ छूट जाएगा। मेरे में ताकत इतनी नहीं है, इस वियोग के सहने की मेरे में क्षमता नहीं है। एकदम साफ वचनों में मैं भी चाहती हूँ मैं आगे बढ़ूं, भाई साहब आगे बढ़े। जिस दिन भाई साहब मुनि बने, भाई साहब का एक नियम है कि उसी से हार लूंगा जिनका पैसा ईमानदारी का हो। तो बहुत छाती ठोक के कहती हूँ कि हमारे यहाँ सारा पैसा ईमानदारी का है। मैं भाई साहब को बहुत शान से गर्दन उठा करके हार दे सकती हूँ। तो लेकिन फिर भी मेरी कहीं से कोई भावना नहीं है। हाँ, घर में रहते हुए भाई साहब जितना, अभी तो आचार्य श्री ने 10-10 शायद प्रतिमा दी है, शायद मुझे जहां तक क्षुल्लक या क्या चीज, घर में रहते हुए ये पद प्रदान किया है। भाई साहब वहां तक पहुंचे, वही मेरी भावना है, उससे आगे पहुंचने की मेरी कोई भावना नहीं है। बिना छल कपट के कहती हूँ भाई साहब, आप भले मेरे लिए कुछ भी सोचें, ग्रुप के लोग कुछ भी सोचें, जो मेरे अंदर की भावना है मैंने प्रकट की है। मैं नहीं छल कपट करके बोल सकती भाई साहब। आपके चरणों में, आपके जन्म दिवस पर मेरे भाई खूब दीर्घायु हों, खूब स्वस्थ जीवन के साथ दीर्घायु हों, उनको किसी भी तरह की रोग बीमारी नहीं सताए, ताकि वो कालांतर में मुनि अवश्य बने। ऐसी भावना जरूर है, लेकिन अभी नहीं भाई साहब, अभी मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। मुझे आपको मुनि बनते हुए देखने की चाह कुछ भी नहीं है, मेरी ऐसी कोई भी चाह नहीं है। इसी भावना के साथ आपके चरणों में बारंबार वंदना वंदना वंदना। परम आदरणीय ललिता बहन साहब ने अपने निजी विचार प्रकट किए, इसलिए हमको सबको सुनकर के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं बिना छल कपट के बोलना चाह रही हूँ, तो उन्होंने जो हृदय में जो भाव थे वो प्रकट किए। हमको ये जानकारी बहुत अच्छी मिली कि मतलब निश्चल्य होकर के उन्होंने अपने भाव प्रकट किए, बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मैं परमादरणीय ललिता बहन जी साहब आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि अगर आज 10 बजे तक अगर अपना भैया जी का जन्मदिन मना लें और बाद में कक्षा शुरू करें 10:05 पर, तो आपकी आज्ञा है क्या? प्लीज 10-15 मिनट। पंडित जी साहब, आज्ञा की इसमें कहीं कोई बात नहीं है, बस वही थोड़ा सा उसमें लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें नहीं आते हैं, वो लोग वहां से जुड़ जाते हैं और फिर मेरे पास मैसेज पर मैसेज आने लग जाते हैं। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को ऐसा कोई काम भी नहीं रहता बाद में कि कोई काम रहता है। मेरे वहां 11 बजे तक क्लास चले, 11:30, मेरे को कुछ भी काम नहीं है बाद में। और आज तो मेरा ये भी नहीं कि साथ में नाश्ता करना है, मैं आज देरी से खाऊंगी, आज मैंने नमक मक्का छोड़ लिया है, तो मेरा तो अलग ही खाना बनेगा, तो वो भी नहीं रहता कि बच्चों के साथ खाना है, तो इसलिए मेरे को कोई भी आकुलता नहीं है।
प्लीज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक ऐसा मैसेज डाल दें कि आज अपन 10:15 बजे से 11 बजे तक, 10:15 बजे से 11 बजे तक दूसरी कक्षा लेंगे, और तब तक हम भाई बहन भैया जी के प्रति अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं वो प्रकट कर देते हैं। प्लीज प्लीज। तो मैं अब पहले परम आदरणीय पुष्पा बहन जी सेठी साहब, ललिता जी साहब, पुष्पा बहन जी सेठी साहब से भी तो आपका अच्छा परिचय है ना। प्लीज पुष्पा बहन जी सेठी साहब बोलने की कृपा करें। मेरे और भाई साहब को प्रगाढ़ संबंध बनाने में केवल और केवल भाभी का प्लीज हाथ पुष्पा है। बहन जी सेठी साहब, पुष्पा बहन जी सेठी साहब बोलने की कृपा करें। रिक्वेस्ट आपसे, राजहंस बिल्डिंग वाले प्लीज। भाभी ने ही हम लोग का संबंध मेरी आवाज आ रही है? प्रगाढ़ बनाया है। प्लीज मेरी आवाज आ रही क्या? आदरणीय मंजू जैन जी, जयपुर निवासी, प्लीज प्लीज। हाँ, बोलने को। जय जिनेंद्र। परम पूज्य आप बोल रहे हैं पुष्पा भाभी? नहीं, आप बोलिए, सबका सुन रहे हैं हम तो। उसी में आनंद आ रहा है मेरे को तो। बोलने को क्या रह गया, आपके सबके मुख से सुन रहे हैं ना। सुनिए, हम लोग इतने आनंदित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। तो हम कितने आनंदित हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। सही बात है। कितने भाग्यशाली हम, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात है। मेरी यही भावना है कि इनका लक्ष्य पूरा हो और उसमें पूरा सहयोग दे सकूं, यही भावना है मेरी। आप लोगों के मुख से सुन मैंने बच्चों को भी भेज दिया। मैंने कहा सुनो। परम पूज्य आदरणीय भाई साहब के चरणों में शत शत बार प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। मैं तो खैर बहुत छोटी हूँ, इतना साथ भी भाई साहब का नहीं मिला, लेकिन जितना भी साथ मिला, कलकत्ता भी जाती हूँ तो कोशिश रहती है कि मैं इनकी क्लास अटेंड करूं, सुबह स्वाध्याय। और सबसे ज्यादा तो टाइम के इतने पंक्चुअल है भाई साहब, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होता है वो शायद ज्यादा ही समय का पाबंद होता है, तो वो चीज देख के बहुत अच्छा लगता है। और कितने विनम्र होके, इतने शालीन भाषा में मुस्कुरा के ये सब कुछ बताते हैं। गाथा मतलब कोई भी चीज जो इतना अच्छे से समझ में आता है। हालांकि मैं चारित्र मोहने का मेरे प्रबल उदय में कुछ कर नहीं पाती, लेकिन वाकई में सुन के इतना अच्छा लगता है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दे अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। हम लोग तो, जयपुर वाले लोग तो बहुत धन्य हो गए हैं, आप लोगों के ग्रुप से जुड़ के बहुत अच्छा स्वाध्याय हो रहा है। और मैं चाहती हूँ भाई साहब चिरायु हो, खूब दीर्घायु हो, और जब भी ये बाद में कभी मुनि व्रत धारण करें, हम भी उस मार्ग पे आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, या उनको आहार देने का हमें भी सौभाग्य मिले। बस मैं तो इतना ही बोलूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय मंजू बहन जी, हमारे तारा देवी जी, अम्मा जी तारा देवी जी सरावगी भी इस ग्रुप में हैं, जो मतलब लगभग हमारे सबके गार्जियन संरक्षक जैसे हैं। प्लीज तारा देवी जी सरावगी, कोलकाता निवासी। जयपुर निवासी है। अच्छा, जयपुर निवासी तारा देवी जी सरावगी, जयपुर निवासी। मेरी चाचा सास है। मंजू बहन जी, आपने बहुत अच्छी भावना प्रकट की है, और आपने बहुत अच्छा दोहा बोला है कि शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आपकी भावनाओं का बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज तारा देवी जी, अम्मा जी, जयपुर निवासी। आदरणीय सोनू बहन जी सीए। आप पंडित जी 2 शब्द में बोलना चाहूंगी। त्रिशला जैन दिल्ली से। हाँ सोनू बहन जी, प्लीज सभी से बुलवाने की कृपा करें 10 मिनट तक में। ठीक है, अभी त्रिशला जी बोलेंगी। त्रिशला महावीर भगवान की माता श्री। जय जिन सभी को बनना पंडित जी बनना और आपको जन्मदिन के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। इसलिए शुभकामनाएं, आपने अपना जीवन तो कृतार्थ कराया है, लेकिन आपने अपने साथ जो है अन्य बहुत सारे जीवन कृतार्थ कर दिया। मैं तो खैर आपसे परिचित नहीं थी बिल्कुल भी,
मैं तो आवाज ही ललिता, नहीं निकल रही है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, मैं तो आपसे परिचित नहीं थी, क्या बोलने की क्या अपने घर की क्या बात है। लेकिन मैं तो ललिता भाभी की वजह से ही तुम परिचित हुई बोलना हूँ। बोल तो चार लाइन। क्या आवाज, कोई बोल रहा है क्या बीच में? हाँ, तो उनसे मैं परिचित थी और उनकी वजह से उनकी क्लास ज्वाइन की, तो मैंने आपको भी ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपकी सादगी, आपका बताने का ढंग और आपकी सरलता और आपकी सौम्यता और आपका चारित्र पद पर आगे पहुंचना, ज्ञान भी प्रबल होना, चारित्र भी प्रबल होना और उसके बाद में भी इतनी सरलता का होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा। और आपके उसमें क्लास में जुड़ करके अपने आप को बहुत अच्छा लगा। कर्म कांड की 350 की बात गाथाएं तो थोड़ी ललिता जी से मैंने व्हाट्सएप में पढ़ी थी, लेकिन पहले की गाथाएं मेरी पढ़ी हुई नहीं थी, तो इसलिए पढ़ के मुझे और भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और पंडित जी बहुत बहुत आपका जन्मदिन की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप अपने पद पर आगे बढ़ते रहें और हम सभी को ज्ञान देते रहें, यही हमारी प्रबल भावना है। जय जिन पंडित। पुष्पा आंटी से निवेदन है। मैं बोलूं सरिता जैन, चेन्नई। सोनू बोलने वाले बहुत है, हमको सुनने दो ना। नहीं नहीं पुष्पा आंटी, थोड़ा सा 2 मिनट पहले आप सुनने तो बोलिए। जीता मन, सुनो सुनने तो जीता मन खुश हो भाभी रहा है, को अब तो सुनने बोलने दो से भी सोनू, नहीं है। उनको सुनने दो, उनको सुनने हाँ ही दो, उनको सुनने में ही अच्छाई है। हाँ, हम लोग बोलने वाले हैं, वो क्या सुने, वो क्या बोलेंगे? मैं वो तो क्या बोलूं 24 घंटा बताओ। उनके रोम रोम में बसे हुए हैं। जिनके रोम रोम में कोई बसा रहता है उसके लिए कोई क्या बोलेगा? इसलिए और लोगों को बोलने दो। हाँ। मैं बोलूं सोनू? सोनू जी मैं बोलूं? हाँ सरिता आंटी प्लीज। कोई ऐसा पुण्य का उदय था हमारा कि भैया जी से परिचय हुआ, यानी कि क्लास हमको ज्वाइन करने को मिली। भैया जी और ललिता जी दोनों का ही उपकार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। भैया जी की क्लास जब भी सुनते हैं, पहली प्रथम जब अटेंड की, हम सोचे समय सार, फिर बाद में सुना गोमट सार। हम बोले इतने बड़े बड़े ग्रंथ तो मुनिराजों के लिए होते हैं, लेकिन जब भैया जी से सुने, इन्होंने इतने सहज सरल और उपयोगी रूप से बताया, इतने भावपूर्वक बताया कि लगा कि भैया जी से सुनने से तो ऐसे लगने लग गया कि उनकी आत्मा से ही आवाज निकल रही है। तो जब वो इतना आत्मसात कर सकते हैं, तो हो सकता है उनसे सुन के कभी न कभी हम लोग भी इसको कुछ भी अंशों में, कुछ भी रूप में आत्मसात कर सके, ऐसी भावना बातें हैं। भैया जी आपका जन्मदिन आपके लिए ही नहीं, हम सभी के लिए मंगलकारी है, क्योंकि आपकी जो दिव्य देशना हम लोगों को सुनने मिलती है, वो हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस ला देगी, वो हम सोच सकते हैं। आज नहीं तो कल अवश्य ही लाएगी। ऐसा कोई विरला ही मिलेगा जो शुद्ध मन से जपना जानता हो, ऐसा कोई विरला ही मिलेगा जो महावीर की भांति तपना जानता हो। अपने स्वार्थ के लिए तो आदमी सारा जीवन खपा देता है, लेकिन भैया जी आपके जैसा कोई विरला ही मिलेगा जो दूसरों के लिए खपना जानता हो, जो दूसरों को समझाना जानता हो, जो दूसरों को वात्सल्य देना जानता हो। समुद्र में पानी कभी कम नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। आप में प्यार, अनुराग, दुलार और वात्सल्य और भाव कभी खत्म नहीं होते, कभी कम नहीं होते। हे भैया जी आपके ये वात्सल्य भाव और धार्मिक भाव हमको सतत मिलते रहे, हमारा दिग्दर्शन करते रहे, ऐसी भावना हम आपके चरणों में, श्री चरणों में भाते हैं। वंदना भैया जी, वंदना भैया। बहुत सुंदर। आदरणीय सरिता बहन जी, चेन्नई में आप रहते हो लेकिन हिंदी आप बहुत अच्छी बोलते हो और आप तो बहुत अच्छे कवि भी हो। बहुत सुंदर लगा। मैं राजस्थान की हूँ, जन्मी हुई और आसाम रहती थी, गुवाहाटी रहती थी, चेन्नई आए 2 साल हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब तो आपको असमिया भाषा भी आती है, बहुत कुछ आता है। आदरणीय सोनू बहन जी प्लीज आगे के वक्ताओं का नाम बोलने की कृपा करें प्लीज। पंडित जी इन्होंने अपने बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया है जी, बहुत अच्छा, बहुत बैंक अच्छा। में है भैया। अच्छा, अब कौन? मैं बोलूं सोनू जी? हाँ जी, हाँ 2 जी लाइन। प्लीज प्लीज।
भैया जी को वंदना वंदना वंदना, बड़ों को प्रणाम, छोटों को जय जिनेंद्र। भैया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप जियो हजारों साल, हमारी कामना है। आज हमारे दिल में श्रद्धा के फूल खिले, झूमे नाचे गाए भैया जी के आंगन में। आज हमारे दिल में, और हमें ऐसे ही अपने मुखारबिन से ऐसे स्वाध्याय कराते रहिए, यही हमारी कामना है। भैया जी को वंदना। आपका तो परिवार ही त्यागियों का है, आप पीछे कैसे हटेंगे? आप भी जरूर संयम मार्ग में बढ़ेंगे। आपका अभी ईश्वरी में हमको दर्शन हुए थे, बहुत खुशी हुई थी भैया जी। प्रणाम भैया जी, प्रणाम भैया जी। जय जिनेंद्र सबको। सोनू, मैं 4 लाइन अभी भी भाई साहब के लिए लिखी हूँ, मैं 4 लाइन बोलना चाह रही हूँ। ठीक है। लो सुनो कथा है त्याग की, किसी के बैराग की, सुन लो बताऊं तुमको हमारे भाई साहब की। लो सुनो, जीवन को अपना जिसने समय सार बनाया, जीवन को अपना जिसने समय सार बनाया, हमको भी शिक्षा देकर इसमें बढ़ाया, इसमें बढ़ाया। लो सुनो कथा है त्याग की, किसी के वैराग की, तुमको सुनाऊं सुन लो हमारे भाई साहब की। वंदना भाई साहब, मन को में बहुत कुछ हो रहा बोलने के लिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं है शब्दों में। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही अच्छा बनाया। यही तो मतलब होता है डायमंड का, हीरा का। कितनी श्रद्धा है आप लोगों की, ये देख देख के मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। बहुत कुछ बोलने की तुरंत बजाय तुरंत भाव प्रकट कर रहे हैं आप लोग, तुरंत तुरंत बना करके भाव प्रकट कर रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज भी नहीं निकल रही है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है सबके मुख से सुनकर। मेरा प्रसन्नता से इतना दिल भर गया है कि बोल नहीं सकती। भी अपना वीडियो खोलो, एक बार वीडियो खोलिए अपना, एक बार हम देखेंगे आपको, हम जानेंगे। अरे तबीयत ठीक नहीं है, एकदम बीमार हो रखा है अभी। शिखर जी गए तब से थोड़ा तबीयत खराब हो रखा है। हाँ सुनो, हाँ मैं बोलूं हीरा। हाँ, एडवोकेट हमारी हीरा दीदी, प्लीज। मैं सादर जय जिनेंद्र भाई साहब और सभी को बड़ों को सादर प्रणाम। कैलाश भाई जी का जो माने हम लोगों पे एहसान है, उपकार है, एहसान नहीं उपकार है, वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि इनके कारण मेरे घर में जो शुद्धि आई, वो शुद्धि शायद पता नहीं कहाँ माने हम लोगों को वैराग्य की तरफ ले जा सकती है। इसका पहला कारण ये है कि सबसे पहले माने मेरे ससुर जी और अंकुर को कुंडलपुर के विद्यासागर जी के जो कुंडलपुर का जो बड़ा केस था बड़े बाबा का, उसमें जोड़ने का सारा श्रेय कैलाश भाई जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही वो कागज भेजे थे जिस कागज को पढ़ करके अंकुर ने अपना जन्म, जो जैन कुल में जो उसने जन्म लिया, उसने वो उसको अपना कृतार्थ किया। पहली बात वो हो गई कि वो एक सच्चा जैनी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये मेरे लिए एक माँ होने के नाते मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और इसका सारा श्रेय कैलाश भाई जी को ही जाता है। दूसरी बात ये है कि जब मैं समय सार पढ़ने का सोची थी, उस समय मैंने घर में ही 1-2 गाथा 4 गाथा पढ़ी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। और उसी समय उन्होंने अंकुर को एक बहुत अच्छा बेलूर मठ के जो स्वामी जी थे, उनका एक बहुत अच्छा उन्होंने अंकुर को क्लिप भेजा था। उस क्लिप को देखते ही मैंने कहा, अंकुर ने कहा कि भाई कैलाश भाई जी से पढ़ा जा सकता है, इनके पास तो बहुत जैन का ज्ञान है। तो फिर उसने जब ये आया, इसका जूम आया, तो अंकुर कहा कि मम्मी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको समय साल जानने की बहुत इच्छा थी, तो आप ज्वाइन कीजिए।
और चूंकि मैं 10-15 दिन 20 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर चुकी थी, मेरे कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा, मैं उठा के रख दी। लेकिन जब कैलाश भाई जी को बैठकर मैं 1-2 दिन सुनी, तो वो समय सार को उन्होंने पूरी कहानी की तरह मुझको, मैंने ऐसा लगा ये पूरी कहानी मैं सुन रही हूँ, अपनी ही कहानी। और वो कैसे सुनती गई, उसमें जो आनंद आया, और फिर मैं सबों को जोड़ती भी गई अपनी तरफ से, यहाँ तक कि श्रीलाल कोठारी जो अजैन है, लेकिन जब उनको जब समय सार कर वो क्लिप मैंने जिसको भेजी, सब कोई अपने आप ही जुड़ता गया कि भैया ये जो भेजने वाला है, जो वो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा ही ज्ञानी है, विद्वान है, और बहुत कुछ वो उसके पास में रत्न है जिसको लिया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत अजैनी भी जुड़ गए, और समय सार जो इतना जो पूर्ण ग्रंथ है, वो हम लोगों के लिए एक कहानी बन करके आ गया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और तीसरी बात ये है कि उसके कारण, इस ग्रुप से जुड़ने के कारण, पंडित जी से बहुमान करना कैलाश भाई जी के कारण ही हम लोगों ने सीखा। ललिता दीदी भी इतनी बड़ी विद्वान, शुद्ध की, जिनवानी की, उनका भी इतना बड़ा हम लोगों को सहयोग मिला, इतना साथ मिल रहा है कि हम लोग हर बड़े ग्रंथ को पढ़ने की, समझने की हम लोग हिम्मत कर रहे हैं। तो उस तरीके से जो समय हमारा गलत जगह जा रहा था, वो पर में जो जा रहा था, वो अब स्व में जाने लग गया, और जाते जाते हम लोगों में भी विशुद्धि बढ़ने लग गई, वैराग्य की तरफ बढ़ने लग गए। तो आज ये जो हम लोगों में वैराग्य जो जन्म ले रहा है, और वो हम ही लोग नहीं, हमारे घर के बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि वो भी सारे दिन घर में ही रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी घर में चल रही है। तो जब वो हमारे बच्चे ये सुनते कि अभी समय सार हमको पढ़ना है, अभी रात में पंचास्तिकाय का है, अभी गोमट सार है, तो उनको भी ये वर्ड समझ में आ रहे हैं। और जो कहानी की तरह जो कैलाश भाई जी से जो मैंने समय सार सुना, ललिता दीदी से जो गोमट सार सुना, मैंने जो पढ़ाई की, वो मैं अपने बच्चों को उसी समय प्रेषित करती हूँ, ग्रुप में सब कोई को प्रेषित करती हूँ। और सबों ने ये कहा कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप हम लोगों को तुरंत उसको पोस्ट कर दीजिए। तो इसका प्रभाव हुआ कि गैर जैनी भी जो थे, मेरा अपना जो कोई सर्कल था, वो सब क्या हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ने के लिए उत्सुक हो गया। तो इस तरीके से कैलाश भाई जी का तो बहुत बड़ा उपकार है, और पुष्पा भाभी का तो उससे ज्यादा ये है कि जब प्रथम बार मेरा लड़का इनके साथ में जबलपुर जा रहा था बहुरी बंद केस के सिलसिले में, और उसने जो उस दिन उनके हाथ का बना हुआ खाना खाया, उसका ये परिणाम हुआ कि इस जूम में वो पूरा साल भर ही घर से ही बना हुआ खाना खाया है, और वो आज भी याद कर रहा पुष्पा दीदी के उस शुद्ध खाने को। तो शुद्ध खाना जो जैनियों का है वो आज पूरे जग में ही प्रसिद्ध हो चुका है। और स्पेशली जहां जहां हम लोग जैनी लोग जो अपने आप के आचार व्यवहार को शुद्ध बना रहे हैं, उससे हमारे आसपास का माहौल भी पूरा विशुद्धि की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से कैलाश भाई जी का तो मैं जितना उपकार, गुणगान जो कुछ भी करूं वो बहुत कम है। और मुझे आशा है कि आने वाली जनरेशन, हम लोग को तो ये वैराग्य के रास्ते पे इनके से काफी प्रेरणा पा करके आगे बढ़ गए, और मुझे लगता है बाद वाली जनरेशन भी शायद इस तरीके से हम लोगों को देख करके वो भी कुछ प्रेरणा पा के आगे बढ़े। बहुत बहुत बहुमान, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीर्घायु बने, और हम लोगों को साथ, और पूरा शास्त्र हम लोग आपसे बस पढ़ते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, यही भावना है भाई साहब और भाभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सोनू बहन जी, पुष्पा देवी जी सेठी साहब से तो कुछ सुनने को ही नहीं मिला। पुष्पा बहन जी सेठी साहब प्लीज। मैं बोली ना, सुन रही हूँ ना मैं सबका सबका सुन करके मन इतना प्रसन्न हो रहा है। आप सबने इतनी श्रद्धा आप लोगों की देख करके मेरा मन बहुत खुश हो गया। और मैं ये सोच रही हूँ मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, और इनका लक्ष्य मैं पूरा कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे भगवान दे, यही प्रार्थना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत संक्षेप में आपने बहुत ऊंची बात कह दी। अभी हीरा बहन जी ने बहुत अच्छे हीरे पिरो दिए कि देखो जी पूरे घर का वातावरण बदल गया, बच्चे धार्मिक बन गए। परम आदरणीय सोनू बहन जी, प्लीज और भी कोई अपने भाव व्यक्त करना चाहता है तो प्लीज दे आर इनवाइटेड विद रेस्पेक्ट। बाबूजी नैनीचंद जी साहब पधारे है कि ग्रुप में, जयपुर वाला बाबूजी नैनीचंद जी साहब, जैन जयपुर निवासी, प्लीज। आज बाबूजी नहीं आए हैं लगता है। अच्छा
तो जो सीमा दीदी है एक। जी सीमा दीदी प्लीज। सीमा सोगानी के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए ना। वंदना अंकल जी, एक्चुअल में मैं जहाँ रहती हूँ अंकल जी भी वहीं रहते हैं। बहुत ज्यादा तो मैं मतलब अंकल जी को देखती हूँ तो सबसे पहले तो हम लोग के शायद कलकत्ता के लिए बहुत गौरव वाली बात है। मेरे लिए तो बहुत, कि मेरे लिए लगता था कि कलकत्ता में रह के इतना प्रतिमाधारी और कुएं के पानी वगैरह का जो नियम है वो पालन हो सकता है क्या? ये मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए एक उदाहरण है। एक उदाहरण है कि इतने वो पुरुषार्थ कर सकते हैं क्या? मेरे लिए तो इम्पॉसिबल सा लगता था, पर उनको देख के और मेरे बच्चों को भी मैं बताती हूँ कि देखो ऐसा भी हो सकता है। हम लोग तो एक पानी ही छान के नहीं पी पा रहे हैं, जो घर में उपलब्ध है उसी को भी पीने के लिए सोचते हैं कि कैसे हो सकता है ये पॉसिबल, पर ऐसा भी है। तो उन लोग को भी बताते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। और जैन धर्म का जो प्रचार हो रहा है कि शहर में रह के जो हम लोग सोचते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है, वो उनके लिए शायद बहुत बड़ा उदाहरण है। और अंकल जी को देखते हैं तो हर चीज जो मतलब निगेटिव है उसको वो कैसे पॉजिटिव में लाते हैं और कैसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस चीज को कितना सरलता से बता देते हैं। ये तो मैं उनसे ही सीखी हूँ और उनका उपकार तो मेरे ऊपर ऐसे भी बहुत है। मंदिर में बहुत कुछ वो हम लोग को बताते हैं, सिखाते हैं। ज्यादा दिन तो उनका क्लास ज्वाइन किए हुआ नहीं मेरे को, फिर भी बहुत सरलता से जो बताते हैं, जो मुझे समझ में भी आती है। ज्यादा तो नहीं समझ पाती हूँ, फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ। उनका उपकार मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। मेरे को उन्होंने बहुत धर्म में आगे बढ़ाने की भी बहुत प्रेरणा मिली है उनसे। और आंटी के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। आंटी शायद बोलते हैं ना, पहले जन्म से ही कोई रहता है कि जोड़ा बना के भेजते हैं, तो आंटी उनके लिए शायद परफेक्ट है। वो उनको ओसा ही बना के भेजे हैं और उनको शक्ति बोल रहे हैं कि शक्ति मिल जाए। शक्ति तो शायद मिल चुकी है उनको कि अंकल जी इतना आगे बढ़ गए हैं और आंटी भी उसी पथ में चल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। जय जी। बहुत बढ़िया बोला आपने। हनुमान जी की माँ अंजना सती, जब उनके लिए वर देखा गया था तो उनके लिए एक वर देखा गया, बोले ये आगामी कुछ सालों बाद मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष जाने वाले हैं, तो इनके संग शादी करके क्या फायदा। तो उन्होंने उनके संग शादी नहीं करके फिर दूसरे जन के संग शादी की। फिर जब दूसरे जन के संग जब शादी की तो फिर ये बातें वो लोग चर्चा कर रही थी दोस्तों के संग कि आपने ऐसा किया, उसके संग शादी करती तो तुम तीर्थंकर की तुम सिद्ध केवली की पत्नी बनती। तो उसी समय में वो आ गए बाहर में और सुन लिया। फिर उन्होंने शादी के कितने साल तक उनका चेहरा भी नहीं देखा कि मेरे लिए ऐसी भावना कि इसके संग शादी। और ये पुष्पा आंटी ने ऐसा कहा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मिले। तो अपनी सोच हाँ सोनू बहन जी प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, समय हो गया है, इसलिए सबकी तरफ से मात्र 2 मिनट के अंदर मैं अपनी भावना प्रकट करता हूँ सबकी तरफ से। परमादरणीय भैया जी, आपके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम। और आपके बारे में एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपको जो है साइंस बायोलॉजी पढ़ने को दिया गया या आपने चूज किया, लेकिन आपको जो है वहाँ गुवाहाटी में ऐसी सुविधा नहीं मिली एडमिशन की, तो आपको इकोनॉमिक्स की बुक लाके दी। एक रात में आपने सारी बुक को पढ़ लिया और आपने जान लिया कि लौकिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मात्र अर्निंग, मतलब मनी कमाने का उद्देश्य है पढ़ने का। तो इसलिए आपने कॉमर्स चुना और आप जो है चौरंगी मंदिर में स्वाध्याय कराते थे। अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज को पढ़ाने आते थे बेलगछिया में, और आचार्य आपने अनेकांत सागर महाराज को पढ़ाया। और चौरंगी मंदिर में मैं भी आपकी कभी कभी सुबह की क्लास में बैठता था जब वहाँ आता था। तो परमादरणीय बाबूजी मदन लाल जी काला साहब, सिकरी लाल जी बगड़ा साहब और रतन लाल जी साहब, और जो मदन लाल जी साहब के छोटे भाई हैं वो भी, और ये ललिता बहन जी, और भी इस समय मेरे को इस समय सब माइंड में नहीं है या सबके नाम नहीं जानता, लेकिन और फिर
उत्कृष्ट पुरुषार्थ तो आपने ये किया। सबसे पहले तो आपको 13-14 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज के आहार हो गए और गुरुदेव को आपने आहार दान दे दिया। गुरुदेव को आपको दर्शन हुए और उनको आपने हिंगोनिया में आहार दान दिया, और तब से आपका दिन दुगुना रात चौगुना 1000 गुना जैन धर्म में जो है रुझान बढ़ता गया, और बढ़ते 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 आप पंचम गुण स्थान में सप्तम प्रतिमा धारी और आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज जो भारतवर्ष के प्रसिद्ध आचार्य हैं, वैसे उत्कृष्ट नंबर 1 आचार्य तो वही है इस समय, परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के अनुसार। अच्छा, ऐसा गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज भी कहते हैं। तो प्लीज उनसे आपने 2 प्रतिमा ग्रहण की, और युग प्रधान जो आचार्य वर्धमान सागर महाराज के शब्दों में 21वीं शताब्दी के चारी चक्रवर्ती आचार्य विद्यासागर महाराज से आपने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए। मैं तो आपके गुणों से बहुत ही प्रभावित हूँ प्लीज, क्योंकि मैंने इस मार्ग का कुछ अनुभव किया है, इसलिए मेरे को लगता है कि ये कैसी चारित्र पाला जाता है। अब मैं आपसे ही सबकी तरफ से हाथ जोड़कर सादर वंदना निवेदन करते हुए आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप 10 मिनट में हमको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सभी भाई बहन बोलो एक बार हाथ जोड़, सोनू बहन सबने आवाज और सब बोलो, भाई भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना भैया जी। भैया जी सादर वंदना। हम सबकी तरफ से भैया जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें जो है मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, प्लीज भैया जी साहब। सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः ओम नमः, सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधान सुनन्तु। गुरुदेवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। आप सब लोगों की बातें सुन करके ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, और अब और ये देर सहन नहीं हो रही है। इसलिए मुझे बहुत जल्दी अपनी जो जो पेंडिंग एक्टिविटीज हैं, कोई काम मेरा, उसको सबको मैं जल्दी निपटा लूं और आपको सच्चे मायने में आशीर्वाद देने लायक बनूं। अभी जो आप मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हैं वो तो मेरा एक कच्चा आशीर्वाद है। सबके लिए मैं मंगल भावना भाता हूँ, सबको धर्म वृद्धि की आशीर्वाद देता हूँ, और पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यत्व भवतु। सबके लिए आनंद होवे। आज न जाने क्यों सुबह से एक भाव मेरे मन में चल रहा है। सब जीवों पर दया करो, सब जीवों पर दया करो, सब जीवों पर दया करो, दया का भाव रखो। आज मुझे पता नहीं क्यों एक ये जैसे जिसको कहते हैं कि एक पाठ सा अपने मन में गुनगुनाने का सा भाव सुबह से चल रहा है। ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन सुबह जब से मैं उठा हूं तब से मेरे अंदर में अपने आप एक ही भाव चल रहा है कि दया ही धर्म है, दया ही धर्म है, दया ही धर्म है। सब जीवों पर दया का भाव। ये आज के मेरे शुभ दिन की उपलब्धि मानता हूं मैं, और आप सब लोगों ने मेरे ऊपर दया करके
जो भाव व्यक्त किए हैं उन सब के लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सच पूछा जाए तो जो बात आप स्वाध्याय संबंधी बता रहे हैं, तो ऐसा कोई उपकार मैंने नहीं किया है। ये तो मैं तो स्वयं अपना स्वाध्याय करता हूँ और इसी भावना से करता हूँ कि भाई मैं भी स्वाध्याय करूं और स्वाध्याय के साथ में जो और लोग भी साथ में स्वाध्याय करें। बस कभी किसी को पढ़ाने का, शिक्षा देने का या अपने आप को उनसे ऊंचा समझने का ऐसा भाव मेरे मन में कभी नहीं आता है। बस सब मिलजुल करके हम लोग स्वाध्याय करते हैं, बस यही भाव रहता है। इसलिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ कर दिया है। सबका अपना अपना क्षयोपसम है। आप लोगों का सबका जो भी सुनते हैं, जो भी धर्म भावना भाते हैं, उनका सबका अपना ही पुण्य है, जिसके कारण से उनको यह देशना हृदयंगम हो जाती है। हाँ, आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने जब व्रत दिए थे तो एक बात जरूर बोली थी कि देखो, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब संयम मार्ग पर आते हैं तो आपकी प्रेरणा से अन्य लोगों को भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। और हम भी यही चाहते हैं कि भाई आपके निमित्त से और भी लोगों को संयम का मार्ग मिले, प्रशस्त होवे। तो ये भावना जरूर आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने उस समय व्यक्त की थी। और वो भावना, उनकी भावना यदि आगे बढ़ रही है तो वह तो यही कहूंगा वो गुरु का ही प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं है उसके अंदर में। पंडित जी साहब, आप जिस वात्सल्य से हम लोगों को ये मोक्ष मार्ग का स्वाध्याय कराने के लिए प्रेरित करते हैं, इतने लोगों को जोड़ते हैं और आपके अंदर में इतना आदर और सम्मान सब लोगों के प्रति है, और विशेष करके मेरे से आपका इतना वात्सल्य, जब से आप कलकत्ता में थे तब से उसके बाद भी जहां भी रहते हैं तो आप मेरे से इतने वात्सल्य से बात करते हैं कि मैं उसका कहना चाहिए कि क्या जवाब करूं। ऐसा मन में आता है कि ऐसे गले मिलकर के आपको गले से लगा लूं, हृदय से लगा लूं, ऐसे आपको ऐसा भाव आता रहता है। तो आपका बहुत उपकार है मेरे ऊपर में, आपने मुझे बहुत प्रेरणाएं दी हैं और आपसे भी मुझे हमेशा ये भाव मिलता रहता है कि अपने व्रतों में दृढ़ रहो और गुरु की को समर्पण करने में कोई कमी मत रखो। तो इसीलिए अब मेरा तो यही भाव है कि भाई ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं, कोई चाहना मैं रखता नहीं, बस एक ही भावना भाता हूँ कि बहुत अच्छे से शांत परिणामों से आयु पूर्ण होवे और समाधि मरण हो जाए। यही समाधि मरण की भावना मैं हमेशा बहाने लगा हूं कि शांत परिणामों से यह जीव जो है वो देव पर्याय प्राप्त करके और समोसरण में श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर ले। यही भावना भाता हूँ, निदान नहीं करता हूँ, परंतु हमेशा भाव यही बना के रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे समोसरण में साक्षात तीर्थंकर भगवान का दर्शन मिल जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप सब लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ और आप सब लोगों के लिए भी मंगल भावना पाता हूँ। सबका आपका मार्ग जो है प्रशस्त होवे, मोक्ष मार्ग में आप लोग लगी रहे, दिन दूना रात चौगुना आपका अंतर का प्रकाश प्रकट होवे आपके अंदर में, सबके अंदर में, ताकि वो आत्मा का प्रकाश आपको भी संयम मार्ग में भी आगे बढ़ावे और सिद्ध शिला को भी आप लोग जो है वर्ण करें। सभी भावों, सभी जीवों के लिए मैं भावना पाता हूँ, सभी जीवों के लिए भावना पाता हूँ कि सब लोग जो है वो
संसार दुख से छूट जाए और मोक्ष सुख को प्राप्त करें। यदर्थमात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या माणिके ज्ञाते सूजे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देतनुधो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरणागरे सो पावे सुखचैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही नमस्कार। वंदना भाई साहब, सब बड़ों को प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना प्रणाम वंदना भाई साहब, प्रणाम पंडित जी, वंदना भाई साहब, प्रणाम सभी बड़ों से, सादर प्रणाम सभी से, जय जिनेंद्र। भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सादर वंदना भैया, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर नमोस्तु भावी सादर वंदना वंदना वंदना, सादर नमोस्तु। कैसे भैया सबको सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। कैसे भाई साहब को वंदना 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 भैया प्रणाम। सभी भाई जी को प्रणाम। सत्संख्या की कक्षा में चलने की कृपा करें सभी भाई बहन प्लीज। स्वागतम